गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और हमने स्टार्ट किया हुआ था गवर्नमेंट बजट, उसका अभी कुछ पार्ट बाकी है और आज हम उसका कुछ पार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है पब्लिक एक्सपेंडिचर। और पब्लिक एक्सपेंडिचर से हमारे जो कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बजट आपको लग रहा होगा कि काफ़ी इसके लेक्चर जा चुके हैं आपके पास 3 से 4, पर ये जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। इसके 2 से 3 लेक्चर और जाएंगे आपके पास, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं और हमारा मेन टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर। जनता पे जो खर्च किए जाते हैं वो कितने प्रकार से किए जा सकते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। पर एक्सपेंडिचर से पहले मैं बता दूं कि खर्चे के ऊपर एक कहावत बोली गई है कि जब तक खर्चे करते रहोगे जब तक चर्चा में रहोगे, जिस दिन खर्चे बंद उस दिन चर्चा भी बंद। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का होना किसी भी देश के लिए सौभाग्य की बात है। जो देश जितना खर्च करेगा वो देश उतना ही आगे डेवलप होगा। अमेरिका वगैरह डेवलप क्यों हो रहा है, इसका मेन रीज़न यही है कि वो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करते हैं और इनकम भी ज़्यादा करते हैं। आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा कि एक्सपेंसेस के हमारी इकोनॉमिक पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सरकार ने भी तरह तरह से क्या है डिफरेंट टाइप से क्या एक्सपेंडिचर करती है। तो उसमें एक तो आता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे देश का विकास हो, जिसमें इकोनॉमिक ग्रो करें, एम्प्लॉयमेंट हमारा जनरेट हो। ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जिससे किसी भी देश की जो इकोनॉमिक है वो डेवलप हो रही है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, रेलवे हम और बनवा रहे हैं, रेलवे चला रहे हैं। ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर जिससे पब्लिक का विकास हो, ऐसे सभी खर्चों को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे शिक्षा पे किया गया खर्च, हॉस्पिटल्स पे किया गया खर्च, ऐसे सभी खर्च इसमें काउंट होते हैं। इसके बाद आता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट के द्वारा कैश स्पेंड किया जाता है, खर्च किए जाते हैं, जिससे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता। आपका हो गया, ऐसे भी कोई खर्चे होते हैं जिससे विकास हो, विकास ना हो, होते हैं, क्यों नहीं होते। जैसे मान लीजिए हमारे जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम क्या फोर्स की क्या करते हैं, इक्विपमेंट करते हैं, उनको भर्ती करते हैं। मान लीजिए हमारे देश की जनता ही इतनी समझदार हो जाए तो उन व्यक्तियों को जो फोर्स रखते हैं वो इतनी ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए किसी मंत्री की आज रैली है और रैली के अंदर मान लीजिए फोर्स को लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किया जाता है, उस एक्सपेंस से कोई डेवलपमेंट नहीं होती। ठीक है, मान लीजिए सरकार ने कानून को समझाने के लिए कानून की अंडरस्टैंडिंग करे, लोग कानून का पालन करें, उन पालन को करने के लिए क्या सरकार क्या करती है, कहीं ना कहीं फोर्स की क्या है नियुक्ति करती हैं और वो कहीं ना कहीं क्या है उसका इम्प्लीमेंट के लिए क्या है पब्लिक को क्या है अवेयर करते हैं। और जो नहीं करते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाते हैं। यदि हर पब्लिक इतनी अंडरस्टैंड करने लग जाए और अपनी सेफ्टी खुद करने लग जाए और जो भी हमें सेफ्टी के रूल रेगुलेशन बताए गए हैं वो अपने जीवन में क्या है उसे अप्लाई करें, तो शायद हमें इतनी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर को नॉन डेवलप एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी क्या है विकास नहीं हो रहा है, ऐसे खर्चों को कहते हैं नॉन डेवलप एक्सपेंडिचर। इसी के बाद आता है प्लानिंग एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये ऐसे ही हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर जिसको गवर्नमेंट ने क्या एक प्लान के अकॉर्डिंग किया हुआ है। जैसे आपने 5 ईयर प्लान पढ़ा होगा, 2 ईयर प्लान भी होते हैं, 1 ईयर प्लान भी होते हैं। तो सरकार जब भी स्टार्ट होती है उसके लिए प्लान बना लेते हैं। जैसे हमने देखा होगा, हम हमारे घर में भी पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, तो प्लानिंग एक्सपेंडिचर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा क्या है अपने 5 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, 1 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो वो सभी खर्चे जो सरकार के प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं उनको हम कहेंगे प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे सरकार ने सोचा कि इस साल रेलवे में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसके लिए पहले से प्लान कर लिया।
शिक्षा में 5,000 करोड़ का किया जाएगा। ऐसे ये सरकार ने प्लान किया हुआ ना, इस एक्सपेंडिचर को कहते हैं प्लानिंग एक्सपेंडिचर, जिसका पहले से ही आपने प्लान किया। नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज बाढ़ आ गई, इसका क्या प्लानिंग किया था सरकार ने कि भाई बाढ़ आएंगी और 500 करोड़ रुपए वहाँ लग जाएंगे। भूकंप आ गया, मान लो सरकार ने क्या कोई रैली कर दी, जैसे कोरोना आ गया, मान लो कोविड-19 आ गया, क्या सरकार ने प्लानिंग की हुई थी कि 2020 में क्या है कोविड-19 आएगा और उसके लिए हम क्या है इतना एक्सपेंडिचर करेंगे और उसको क्या रोकथाम के लिए, उससे क्या लड़ने के लिए हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए पहले से ही आप बजट बना लो। ऐसा नहीं था। तो कहने का मतलब इमरजेंसी जो चीज़ें होती है ना, जिसका हमें बिल्कुल खुद भी ना पता हो, तो ऐसे जैसे मान लो एक आदमी बाइक पे जा रहा है, उसकी बाइक क्या है पंचर हो जाए मान लो, क्या उसने सोचा था आज पंचर होगा और मैं 500 रुपये अलग से लेके चलता हूँ? ऐसा नहीं सोचा ना। कई बार हमारे पैसे गुम हो जाते हैं, हमें पता होता है? नहीं पता होता। हम आज लेके जा रहे हैं 500 रुपये और वो गुम होने वाले, एक 500 रुपये का नोट और डालो जेब में, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका हमने कोई प्लान ही नहीं किया हुआ, तो उसको कहेंगे हम क्या है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब हमारी एक बार और एक समस्या आती है कि टोटल जो है एक्सपेंडिचर जो कैसे काउंट करें। तो टोटल एक्सपेंडिचर दो तरीके से काउंट होते हैं, 2-3 तरीके से। पहले तरीके से तो क्या करोगे, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको जोड़ लो। दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हो, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इसको जोड़ लो। तीसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हो आप, प्लानिंग एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ऐसे जोड़ लो तो ये निकल जाएगा प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ये टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग ये जो जितने भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी जो इकोनॉमिक में। तो बहुत सारे लाभ होते हैं इसके। किसी भी देश की अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए गवर्नमेंट को क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर करने ही पड़ेंगे। जब भी कहते हैं खर्चे करते रहेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था चलती रहेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम किसी चीज़ की भी डिमांड करते हैं तो सबसे पहले हम अर्निंग करते हैं, उसके बाद डिमांड करते हैं। डिमांड के कारण क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन जब होता है तो क्या होता है, मशीनें चलती है, लेबर का यूज़ होता है, उस लेबर को यूज़ करने से उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिर कच्चे माल जहाँ से कंपनी खरीदती है उनको भी एम्प्लॉयमेंट होता है। ऐसे बहुत सारा जुड़ाव है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। जब भी हमारे देश में समस्याएं होती है तो गवर्नमेंट को क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे क्या है, अपना एक्सपेंस को क्या है, इंक्रीज़ करना पड़ता है। हमारा टॉपिक है क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सिग्निफिकेंस ऑफ क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले तो होगा हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। सरकार कई बार देखती है ना कि हमारे देश में मान लो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो बढ़ रही है, तो सरकार खुद कहती है कि सरकार इस साल इतने करोड़ खर्च करेंगे। जिससे क्या होगा, सरकार जब खर्च करती है ना तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो लोगों को रोज़गार मिलेगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इसके बाद क्या होगा, पब्लिक क्या है जो है इंक्रीज़ क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर, जन कल्याण की सुविधाओं भी इंक्रीज़ होगी, जन कल्याण भी बढ़ेगा। इंक्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब ये हुआ कि आर्थिक गतिविधियों में क्या जन कल्याण का योगदान बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग बीमार है, शिक्षा, मान लीजिए कुछ लोग गरीब है, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। अब शिक्षा नहीं दे सकते तो वो अनपढ़ रह जाएंगे। तो सरकार क्या करेंगी, सरकार स्कूल बनवा देंगी, तो वहाँ से क्या है उन बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है, एजुकेशन दी जा सकती है, और फिर वो क्या एजुकेशन होकर वो देश के क्या है योग निर्माण में क्या अपना योगदान निभा सकते हैं। कुछ लोग बीमार है, मान लीजिए गरीब है, पर बीमारी उनको क्या है, कोई ऐसी बीमारी होगी जिस पर ज़्यादा खर्चा किया जाता है, तो सरकार हॉस्पिटल बना देती है, वो अपना इलाज करके क्या है देश के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी जो होती है ना, डिफरेंस, असमानता, वो कम होती चली जाती है। असमानता का मतलब गरीब और अमीर जो है उसके बीच की दूरी कम हो जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति की इनकम 20,000 है पर मंथ और एक व्यक्ति की इनकम मान लीजिए 5,000, ठीक है।
अब उस 5,000 और 20,000 का जो डिफरेंस है वो कैसे किया जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसको रोज़गार मिलेगा, अच्छा रोज़गार मिलेगा, तो उसकी कहीं ना कहीं सैलरी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो अनइक्वलिटी है जो हमारी जो इकोनॉमिक में, जो समाज में, सोसाइटी में, वो डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद क्या है, डिप्रेशन। हमारी अर्थव्यवस्था कई बार क्या है, महामंदी की शिकार हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, गिरने लग जाती है। अब उसको उठाने के लिए क्या किया जाए, उसको उठाने के लिए कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाएगा। मैंने एक बार आपको बताया भी था कि 1930 में और 1929 में, 29 के तो अंदर के पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है बहुत बड़ा क्या है, डिप्रेशन आ गया था, महामंदी आ गई थी। और 1930 के अंदर कहाँ आई थी, इंडिया के अंदर। तो एक राइटर है, एक इकोनॉमिक्स है, जिसने केंज ने ये कहा था कि यदि इस डिप्रेशन से आपको क्या है, अपने आप को क्या है, बाहर निकालना है, तो हर सरकार को कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगी तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। तो उसने ये कहा कि सरकार को विदेशों से लोन लेकर, नोट छाप कर, ठीक है, और न्यू करेंसी इशू कर दो। उसको इशू करने के बाद, और लोन लिया है जो आपने, उसके बाद उसको खर्च करो पब्लिक के बीच में जाकर, जैसे सड़कें बनवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, और ऐसे जो है खर्चे करो। उन खर्चों से क्या हुआ, लोगों को रोज़गार मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके क्या है, रॉ मटेरियल की भी क्या है, इंक्रीज़ होगा, उनको लोग क्या है खरीदेंगे, और ख़रीदेंगे तो दोबारा से बनाया जाएगा। तो ऐसे क्या है, हमारा ये भी फ़ायदा होता है, हमारी इकोनॉमिक जो है कभी डिप्रेशन में चली जाती है, उससे निकलने के लिए ऐसी समस्याओं का मान लो समाधान कैसे किया जाए, सॉल्यूशन क्या है इसका, यही सॉल्यूशन है कि ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, और आशा की जाती है आपको समझ में आया होगा। और अगला चैप्टर होगा हमारा बजट डेफिसिट पे, बजट घाटा किसे कहते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब बस आपको 2 या 3 लेक्चर में ये क्या है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को क्या है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप क्या शेयर कीजिए, जिससे उनको भी लाभ हो सके, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।